नमस्कार। तो साल 2026 आसमान में कुछ बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। आज हम बात करेंगे आने वाले ग्रहणों की और जानेंगे कि ज्योतिष और हमारी परंपराओं के हिसाब से इनका क्या मतलब है और हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए 2026 में कुल मिलाकर 4 ग्रहण लगने वाले हैं, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। इस बातचीत में हम फोकस करेंगे पहले सूर्य ग्रहण और पहले चंद्र ग्रहण पर। क्यों? क्योंकि भारत के लिहाज से ना इन दोनों की अहमियत बिल्कुल अलग-अलग है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं साल की पहली बड़ी खगोलीय घटना की, यानी सूर्य ग्रहण की। देखते हैं कि ये कब है और इसका हम पर क्या असर पड़ेगा। तो तारीख नोट कर लीजिए, 17 फरवरी 2026। इस दिन लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। लेकिन इस तारीख से भी ज्यादा जरूरी एक और बात है जो जानना बहुत जरूरी है। और वो जरूरी बात ये है कि ये ग्रहण भारत में दिखेगा ही नहीं। और ज्योतिष के नियमों के हिसाब से सीधा सा नियम है, जहां ग्रहण दिखता नहीं वहां उसका सूतक काल भी नहीं माना जाता। मतलब ये कि भारत में रहने वालों के लिए ये एक आम दिन जैसा ही होगा। अच्छा, अब आते हैं अगले ग्रहण पर, जो कि एक चंद्र ग्रहण है। और हाँ, इसकी कहानी सूर्य ग्रहण से बिल्कुल अलग है, खासकर भारत के लिए। ये ग्रहण लगेगा 3 मार्च 2026 को। और ये तारीख भाई कई वजहों से बहुत ही खास होने वाली है। तो ये इतना जरूरी क्यों है? पहली चीज, ये पूरे भारत में साफ साफ दिखाई देगा। और दूसरी, जो शायद इससे भी बड़ी बात है, ये ग्रहण ठीक होली वाले दिन लग रहा है। सोचिए, एक तरफ रंगों का त्योहार, उत्सव का माहौल, और उसी दिन ग्रहण का समय। ये जो संयोग है ना, ये इसे धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। तो सवाल ये है कि जब ये चंद्र ग्रहण लगेगा तो करना क्या है? हमारी परंपराओं के मुताबिक ग्रहण के समय को ना अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इस दौरान कौन-कौन से अच्छे काम करने की सलाह दी जाती है। तो ये जो चीजें बताई जाती हैं, इनके पीछे गहरे आध्यात्मिक मतलब छिपे हैं। जैसे कि पहला, हनुमान चालीसा या गायत्री मंत्र का जाप। माना जाता है कि इनकी जो ध्वनि ऊर्जा है वो ग्रहण की नकारात्मकता से एक तरह का सुरक्षा कवच बना देती है। फिर दूसरा है खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते डालना। ऐसी मान्यता है कि तुलसी अपनी शुद्धता से भोजन को दूषित होने से बचाती है। ध्यान करने से मन शांत और स्थिर रहता है। ग्रहण खत्म होने के बाद नहाना, ये तन और मन दोनों की शुद्धि के लिए जरूरी माना गया है। दान पुण्य करना हमेशा से ही अच्छा कर्म माना गया है और ये ग्रहण के किसी भी बुरे असर को कम करता है। और आखिर में घर में गंगा जल छिड़कना, इससे पूरे घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। तो ये तो हो गई वो बातें जो करनी चाहिए, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, यानी वो चीजें जिनसे बचना जरूरी है। तो अब देखते हैं कि ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सूतक काल में खाना पकाने या खाने से बचने को कहा जाता है। मान्यता है कि इस समय नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। घरों या मंदिरों में मूर्तियों को भी नहीं छूना चाहिए ताकि उन पर ग्रहण का असर न हो। कोई भी शुभ काम जैसे शादी ब्याह इस दौरान शुरू नहीं किया जाता। गर्भवती महिलाओं को तो खास तौर पर सावधान रहने की सलाह दी जाती है, जैसे घर के अंदर ही रहें और कैंची चाकू जैसी नुकीली चीजों का इस्तेमाल न करें। ऐसा माना जाता है कि इससे गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा होती है। और हाँ, किसी भी तरह की तामसिक गतिविधि से दूर रहना चाहिए। मतलब ऐसा कोई भी काम जो मन में गुस्सा, आलस या नकारात्मक विचार लाए, उससे बचना है। चलिए, अब तक हमने जो भी बात की उसे फटाफट से एक बार दोहरा लेते हैं ताकि सारी जरूरी बातें दिमाग में बैठ जाएं। ये टेबल देखिए सारी कहानी साफ कर देती है। एक तरफ है पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को, भारत में दिखेगा नहीं तो सूतक काल भी लागू नहीं होगा। दूसरी तरफ है पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को, भारत में दिखेगा बिल्कुल हाँ। और खास बात क्या है, ये होली के दिन है, मतलब इसके नियमों का पालन करना जरूरी हो जाता है। तो लब बोलुआब ये है कि 2026 के पहले सूर्य ग्रहण को लेकर ज्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो होली पर चंद्र ग्रहण लग रहा है, उसके लिए आध्यात्मिक और पारंपरिक तौर पर तैयार रहना ही समझदारी है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, आज के इस साइंटिफिक जमाने में इन खगोलीय घटनाओं से जुड़ी हमारी हजारों साल पुरानी परंपराओं का हमारी जिंदगी में क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे वाकई कोई गहरा आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है? इस पर सोचिएगा जरूर।